हेलो खुशामदीद, नमस्कार और हमारे प्रियजनों को राम। बात देखिए ऐसी है, बात बहुत ही भयावह है। स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है देश में। कंडीशन सही नहीं है। और बात है, बात कब की है? बात 2022 की है। अंकिता भंडारी मर्डर केस आप लोग को याद ही होगा, जिसमें रेप विक्टिम हुई थी अंकिता भंडारी, एक 19 साल की लड़की जो सिर्फ अपना करियर बनानी चाहती थी एज ए रिसेप्शनिस्ट, एक रिजॉर्ट में, एक होटल कह सकते हैं, वहाँ पे वर्क करी थी, जॉब करी थी। बट उसको अपनी जॉब से तो कुछ काम बोला गया, कुछ ऐसी एक्टिविटी बोली गई, कुछ ऐसी गतिविधि बोली गई जिसने जिसके लिए उसने ना बोली, जो नकार गई। जो नकारने का कारण ये रहा कि उसको अपनी जान लेनी। जान बहुत सस्ती है भारत में। सब कुछ महंगा है, सब्जी महंगी है, दाल महंगा है, चावल महंगा है, जान सस्ती है, वो आराम से चली जाती है और उसके लिए कोई सवाल उठाने वाला नहीं। सत्ता का नशा ऐसा है इस सरकार में कि वो बस अपनी सुनती है, किसी की नहीं सुनती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है, सिर्फ 19 साल की थी और वो अंतारा रिजॉर्ट में एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही थी ताकि अपने परिवार का खर्चा चला पाए और अपने पैरों पर खड़े हो सकता होता है। अभी पब्लिक कंट्रोवर्सी में अभी 3-4 दिन में ये चीज़ मुद्दा फिर से उठ रहा है। और इस चीज़ में हुआ क्या है? हुआ ये है कि 2022 में फॉर्मर बीजेपी एमएलए थे सुरेश राठौर, उनकी वाइफ ने कुछ ऑडियो क्लिप्स जारी किए हैं। उस ऑडियो क्लिप्स में बोला गया है कि इस केस की बात की गई है, इस केस की बात की गई है और केस में जो फेवर में जिसका नाम आ रहा था उसके नाम की ऑडियो क्लिप आई है और वो बता रहा है उसमें बीजेपी के सीनियर फ्रीडम लीडर है सीनियर लीडर गट्टू के नाम से है और गट्टू का नाम बताया गया है दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम एक बहुत ही सीनियर लीडर है, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और मतलब इतना एजेड भी, काफ़ी ज़्यादा एजेड है। तो अब इसमें सीबीआई मांग की जा रही है आमजन द्वारा, और जो कि मेरे हिसाब से सही है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको भी घसीटना चाहिए। ठीक, सत्ता का नशा और सत्ता की हनक इनकी खत्म होनी चाहिए। कोई जो गलत है वो गलत है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो जो 3 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है वो तो ठीक है, उन्होंने किया तो उनको भी मिला। बट इसके साथ साथ इनको, जो सीनियर जिनके इशारों पर सारे काम होते थे, इनको भी मिलना चाहिए। तब असल न्याय मिलेगा हमारे देश की बेटी अंकिता भंडारी को। और ऐसे हम लोग तब तक सामने रहेंगे, अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे आपके तहत। और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करते रहिएगा ताकि सत्ता के हुक्मरानों तक इस बात की भनक पहुंचे कि हर देश के कोने में कोई ना कोई है किसी ना किसी की आवाज़ उठाने के लिए। बट वही है, अगर नहीं करेंगे तो मोनोपोली बढ़ती जाएगी और चीज़ों को ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये बताया जा रहा है। ये सवाल उठते हैं, क्या लड़कियां सुरक्षा में, लड़कियों की सुरक्षा के सुनिश्चित किया है? हाँ, क्या ताकतवर लोग कानून से ऊपर है? तो हाँ, इसका जवाब हम देंगे हाँ है। ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं, क्योंकि कानून बनाने वाले ही तो वो हैं जो कर रहे हैं। तो फिर हो गए हम कानून से ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के चल रहा है। तो यही बात है। अगर आप चाहते हैं अंकिता जैसी किसी और के साथ ना हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए। और ये जो सीनियर्स का नाम है, जो काफ़ी एजेड नेता लोग हैं, इन नेताजी लोग को भी आना चाहिए और फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी ओपनिंग होनी चाहिए इस केस की। एक सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में फिर से ओपन किया जाए केस। और सीनियर लीडर्स, इनकी फ़ोटो देखिएगा, नेशनल मीडिया में फ़ोटो भी छपी है मोदी जी के साथ, तो वो भी देखिएगा, अच्छा है। ठीक, अगर ये हैं, इनकी तरफ से बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है और फॉर्मर लीडर है उन्होंने भी बयान दिया कि वो एआई जनरेटेड क्लिप है। तो वो क्या है क्या नहीं है किसका है, अगर तथ्यों को अच्छे से जांच किया जाए तो चीज़ें ज़्यादा सामने आएंगी। और बाकी रेस्ट इन पीस अंकिता, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, इस चीज़ का हम लोग को बहुत खेद है। और ऐसे ही हैं हम लोग, ऐसे ही हैं, देश की यूथ भी ऐसा ही है, चीज़ों को रहते हैं अगर कुछ सही तो कर नहीं सकता है वो, उसमें मैं खुद भी हूँ और बाकी लोग भी हैं जो ये देख रहे हैं वीडियो। तो शेयर करिए, आगे तक पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक, ताकि
लड़की के जाने के बाद भी उसकी आत्मा को तो शांति दिला पाए, इतना तो कर सकते हैं हम। रेस्ट इन पीस अंकित।